Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Assalamu alaikum to all of you. My name is Janzi Abdul Fiqar Ali and I am a lecturer of mathematics. तो बच्चों आज हम लोग 9th क्लास की लेक्चर सीरीज में 4.3 स्टार्ट करेंगे। 4.3 के दो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें जो भी एक्सप्रेशंस गिवन होंगे हम उनमें देखेंगे दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी आ रही हैं। जो वैल्यूज दोनों में या तीनों में कॉमन होगी वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। सेकंड वन इज एलसीएम। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? हम अपनी गिवन एक्सप्रेशंस में से कॉमन और नॉन कॉमन दोनों के आंसर्स निकालेंगे, उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो उसका आंसर बनेगा वो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। देन इसके बाद एचसीएफ फाइंड करने के दो मेथड्स आपकी बुक में डिफाइन किए गए हैं। यहाँ पर कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज फैक्टराइजेशन एंड सेकंड वन इज डिवीजन मेथड। तो जो मेथड बच्चों आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा आप लोग उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन हो तो डिवीजन नहीं कर सकते और अगर डिवीजन हो तो फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके। जी तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर वन की स्टेटमेंट है फाइंड द एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने इसका एचसीएफ फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड के साथ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फैक्टर बनाने के 21 एक्स स्क्वायर वाई के। तो 21 बजो 21 आपको सिंपल पता है किस टेबल पर आता है? 3 7 21। तो मैंने इसके 21 के फैक्टर बना लिए 3 और 7। फिर x की जितनी पावर होगी x को उतने टाइम लिख ले। x की पावर 2 है तो x आ जाएगा 2 टाइम्स और y सिंपल है तो y हमारे पास अकेला आ जाएगा। बच्चों ये आप लोग मेथड तब यूज करोगे जब सेंटर में कोई प्लस माइनस वगैरह नहीं होंगे। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेंटर में कोई अलजेब्रिक ऑपरेटर्स आपके पास आ जाते हैं प्लस माइनस वगैरह, तो तब हम लोग फिर उनके ऊपर फॉर्मूलाज वगैरह को यूज करते हैं। ठीक है, उनके अंदर भी आप लोग यही सेम काम नहीं करेंगे। ये बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, इसीलिए मैं आपको साथ साथ छोटी छोटी सी बातें बताता जाता हूँ। फिर इसी तरह फैक्टर्स ऑफ सेकंड वैल्यू हमारे पास है 35 एक्स वाई का स्क्वायर। अब 35 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 7 5 35 या 5 7 7, बाद में लिख लें, कोई इतना इशू नहीं है, बस वैसे मैंने बाद में लिखा है। अब x हमारे पास यहाँ पर एक ही है और y की पावर 2 है तो y बच्चों हम लोग लिख लेंगे 2 टाइम। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? हमने इसका फाइंड करना है एचसीएफ। एचसीएफ बच्चों क्या होगा इसका? बड़ा सिंपल सा होगा। ये देखिएगा एक मिनट के लिए, ये देखो बच्चों, एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में सेम क्या है। तो बच्चों देख लो दोनों में सेम क्या है। एक दोनों में 7 सेम है। आप लोग सर्कल भी बना सकते हैं, मैं वैसे बस अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप लोग कंप्लीट सर्कल कर लें, करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी याद आने के लिए कि वैल्यू सेम आ रही। एक दोनों में 7 सेम है तो 7 आ गया। एक दोनों में एक्स सेम है, एक एक्स आ गया। और एक दोनों में वाई सेम है तो एक हमारे पास वाई आ गया। तो बस ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता है आपने इनके फैक्टर्स बनाए, इनमें जो सबसे मैक्सिमम पावर कॉमन आ रही है या सबसे मैक्सिमम वैल्यू कॉमन आ रही है वो हमारे पास जो है वो इसके आंसर में आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड योर एचसीएफ। नेक्स्ट बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी एज इट इज होगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर करते हैं, तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं फैक्टर्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब देखे बेटा इसके सेंटर में आ गया माइनस, तो इसको ऐसे नहीं लिख देना कि 4 आता है 2 पर x 2 है तो x हम लोग 2 दफा लिख देंगे, इस तरह नहीं करना। ओके बच्चों, जब भी सेंटर में प्लस या माइनस आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके फैक्टर्स जो हम लोग 4.1 4.2 के अंदर पढ़ के आए, कॉमन देखे आ रहा है या नहीं आ रहा, फॉर्मूला देखे बन रहा है या नहीं बन रहा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो अब इसके अंदर वो चीजें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने ये काम नहीं करना। तो देखो बच्चों दो वैल्यू है, सेंटर में माइनस है तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में चेंज करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे, अगर आप लोगों ने फॉर्मूलाज नहीं देखे तो बच्चों लास्ट एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने फॉर्मूला सारे बताए हुए हैं, प्लेलिस्ट आपके इस चैनल में ऐड है, तो आप लोग इसको चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट के अंदर से इसके जो है 4.12 वगैरह वहां से देख सकते हैं। फॉर्मूलाज 4.2 के स्टार्ट में मैंने सारे लिखवाए थे जो यूज होने हैं। अब यहाँ पर हम इसके अंदर फॉर्मूला बनाएंगे ए स्क्वायर, 4 हो गया 2 का स्क्वायर, एक्स की पावर 2 है तो ये हमारे पास आ गया इसका होल स्क्वायर। 4 2 का एक्स के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था तो मैंने इन दोनों का होल स्क्वायर कर लिया। माइनस अब 9 की बारी, 9 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 3 और y पर पहले स्क्वायर है तो 3y का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन रही है, इसका फॉर्मूला बच्चों होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इन दोनों वैल्यूज को एक बार प्लस में लिख लें और एक बार किसमें लिख लेंगे? माइनस में। ये बस इसके फैक्टर्स हो गए। अब सेम इसी तरह हमने दूसरी वैल्यू के फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3xy।
अब देखो बच्चों, मैंने 4.1 के स्टार्ट में ये बातें काफी डिटेल से बताई थी। मैंने आपको बताया था फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहला काम आप लोगों ने ये देखना है क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, दो या तीन जितनी भी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। तो बच्चों x इसके पास भी है, x इसके पास भी है, दोनों के पास है। तो x आप लोग निकाल लें कॉमन, ये x कॉमन चला गया, बाकी बच गया हमारे पास 2, x की पावर 2 है, एक पावर कॉमन गई, एक x अंदर आ गया, फिर माइनस 3 एज इट इज। अब ये x और y है, x तो हमने कॉमन निकाल लिया, तो बाकी सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, y। लास्ट पर अब हम लोगों ने इसका लिखना है HCF। तो बच्चों यहाँ पर HCF लिख देते हैं। इसका HCF में सबसे पहले देखो आएगा क्या, 2x माइनस 3 इसके पास भी है, 2x माइनस 3 इसके पास भी है, 2x माइनस 3 दोनों के पास हो गया। तो HCF मैंने आपको पहले बताया वो वैल्यू होती है जो दोनों के पास मौजूद हो। तो HCF हमारे पास हो गया 2x माइनस 3y। बच्चों दोनों के पास में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दो वैल्यूज हैं, अगर तीन आएंगे तो तीनों के पास मौजूद होनी चाहिए। तो ये बस हमारे सेकंड पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इसका थर्ड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। पहले हम लोग करते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 के फैक्टर। तो बच्चों ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 1 पर जितनी मर्जी पावर लगाओ वो 1 ही होता है। ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 1 है। फॉर्मूला क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं। क्यूब का फॉर्मूला होता है सबसे पहले a माइनस बी। तो a में आ गया x माइनस b में आ गया 1। फिर उसके बाद बच्चों आता है a का स्क्वायर यानी कि हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर। फिर उसके बाद प्लस a में x, b में 1 और फिर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो बच्चों जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 1 x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये बस इतना ही सिंप्लीफाई होगा। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जी। तो बच्चों अब दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन है उसके हम लोग लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू। अब बच्चों अगर आप लोग देखो ना तो इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, ना ही इसके ऊपर फॉर्मूला बन रहा है और ना ही इसके जो है वो मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, तीनों काम नहीं हो रहे। तो ये जैसे लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस पे हम लोगों ने कोई भी सॉल्यूशन स्टेप सोल्व नहीं करना। अब हमारे पास ऊपर वाले के आंसर में नीचे वाले के आंसर में क्या सेम आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1 ऊपर भी है और नीचे भी है। ये हमारे पास इसके HCF में आ जाएगा, HCF इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो बच्चों ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट इसका सिंप्लीफाई करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास आ गया पहले वैल्यू ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर प्लस 3a। अब देखिए बेटा सबसे पहली बात a तीनों के पास मौजूद है, हम लोग सबसे पहले इसका a कॉमन निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ गया बच्चों a कॉमन, यहाँ पर पावर 3 थी, पावर बच गई 2 क्योंकि एक a कॉमन चला गया। फिर प्लस 2, यहाँ पर पावर स्क्वायर है, एक पावर बाहर चलेगी, एक बच गया a। फिर प्लस यहाँ पर सिर्फ 3a है, तो a क्योंकि हमने कॉमन ले लिया तो जस्ट हमारे पास क्या बच जाएगा 3। अब हमने इसको सोल्व करने क्योंकि ये तो कॉमन हो गया, इसका तो काम अब खत्म, ये मतलब साथ साथ चलता है। अब ये सोल्व किस तरह होगा, क्या इसके अंदर से कॉमन आ रहा था, कॉमन तो निकाल लिया, पहली बात हो गई। क्या इसके ऊपर फॉर्मूला बन रहा है, इसके ऊपर बच्चों फॉर्मूला नहीं बन रहा। क्या इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, 4.1 के अंदर हमने पढ़ी थी, यस इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है। मिडिल टर्म ब्रेकिंग किस तरह होगी, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 1 जार 3। ये भी कॉन्सेप्ट 4.1 का है बच्चों। अगर आप लोगों ने, क्योंकि मैं यहाँ पर दोबारा डिटेल्स वगैरह नहीं बता रहा, अगर आप लोगों ने ये नहीं सीखा तो 4.1 वाली वीडियो लाजमी देखिएगा। अब हम ऐसा टेबल देखने जिसको मल्टीप्लाई करके 3 आए, प्लस या माइनस करके 2 बने, तो 3 अपने टेबल पर ही आता है। 3 1 जार 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 भी बन जाएगा। तो बच्चों ये इस तरह से हो जाएगा a स्क्वायर 3a प्लस 3, 1 साथ लिखे या ना लिखे नो इशू। यहाँ पर जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ, इधर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 3 में से 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 में से 1 माइनस होगा 2 भी बन जाएगा। 3 और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास ये जो है 3 भी बन जाएगा। यहाँ पे बच्चों बस एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, ये साइन माइनस है, ये साइन माइनस है, चले बाकी सब कुछ ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं माइनस जी। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर्स बनाने के बाद हम लोग पहले दो में से कॉमन निकालते हैं। तो a कॉमन आ गया, a प्लस 3, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो 1। मैंने कहा था जब भी कुछ भी सेम ना हो तो 1 कॉमन लेते हैं। और जो फर्स्ट वैल्यू के साथ साइन अगर माइनस आएगा तो माइनस कॉमन लेना। माइनस कॉमन का मतलब है साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं लिया, वैल्यूज दोनों यही आनी है a और 3, बस साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम हो गई,
तो a प्लस 3 हमारे पास एक दफ़ा आ गया और a माइनस 1 एक दफ़ा आ गया। ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने इसी क्वेश्चन के दूसरे एक्सप्रेशन पर। दूसरा एक्सप्रेशन भी हमारा इसी तरह से सोल्व होगा, उसको भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं यहीं पर। फैक्टर्स ऑफ दूसरा ये वाला 2a का क्यूब प्लस 5a स्क्वायर और माइनस का 3a। सबसे पहला काम तो यही वाला ना कि ए तीनों के पास मौजूद है, ए कॉमन निकाल लो। ये ए बाहर चला गया, बाकी बच गया 2a की पावर 2 फिर प्लस 5a और फिर माइनस का 3। अब यहाँ पर भी हमने यही करना है जो हम लोगों ने मिडिल टर्म ब्रेकिंग इसकी की है, तो यहाँ पर इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। a एज इट इज 3 2s are 6, ऐसा टेबल जिसको मल्टीप्लाई करें 6 आए प्लस या माइनस करें तो 5 बन जाए। तो बच्चों ये हमारे पास हो जाएगा 6 1s are 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 भी बन जाएगा। 2 और 3 के फैक्टर क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई साइन का इशू लाजमी आएगा। ओके बच्चों, तो अब हम लोग इसको करते हैं सिंप्लीफाई। ये हमारे पास हो जाएगा 2a का स्क्वायर प्लस 6a माइनस a माइनस 3, ब्रैकेट अभी यही रहने देते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें से निकालते हैं कॉमन, ए ये वाला एज इट इज। अब पहले दोनों हमारे पास बच्चों जा रहे हैं 2 के टेबल पे और दोनों में ए भी है, तो 2a कॉमन आ गया, बाकी बच जाएगा a प्लस 3। इन दोनों में अगेन माइनस सिर्फ सेम है तो माइनस का 1 कॉमन आ गया, अंदर बच जाएगा हमारे पास a प्लस 3। अब आगे फर्दर ब्रैकेट सेम हो गई तो a प्लस 3 एक दफा और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास आ रहा है 2a माइनस 1, वो एक दफा आ जाएगा। अब हम लोग लिख देते हैं इसका HCF। तो HCF बच्चों अब इसका क्या बनेगा, हम लोग इसका HCF देख लेते हैं। HCF का मतलब है दोनों में ब्रैकेट कौन सी सेम आ रही है। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो नंबर हमारे पास जो बाहर जो कॉमन लिया था हमने a, ये तीनों में मौजूद है, सॉरी तीनों में नहीं, दो वैल्यूज हैं बस वो आगे वाला। फिर ये a प्लस 3 इसके पास भी है, a प्लस 3 इसके पास भी है, a प्लस 3 भी सेम है, तो हमारे पास HCF क्या बन जाएगा, एक a और इसके साथ a प्लस 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट भी सेम एज इट इज सिंप्लीफाई होगा। बस इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है वो हमें 3 गिवन कर दी हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली वैल्यू ले ली। अब हम लोगों ने क्या देखना है, क्या इन तीनों के पास फिलहाल कुछ कॉमन है। तो बच्चों तीनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन कुछ नहीं जाएगा। दूसरा काम फॉर्मूला इसके ऊपर नहीं बन रहा, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग। अब हम लोग इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं। 4 किस टेबल पे आएगा, एक तो 2 2s are 4 होता है और एक होता है 4 1s are 4। 2 में 2 प्लस या माइनस करो तो 3 नहीं आता। मैंने आपको बताया था मिडिल टर्म ब्रेकिंग में इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी 4 और 1 साथ कुछ नहीं है तो 1, 4 1s are 4। अब इनको मल्टीप्लाई करवाकर 4 आ रहा है, ऐसा टेबल देखना है जिसको मल्टीप्लाई करवाकर 4 भी आए प्लस या माइनस करके 3 भी बने, तो आपको पता 4 1s are 4 होगा। तो हम लोग इसको अब आगे फैक्टर्स में चेंज करते हैं। टी स्क्वायर 4t और t माइनस का 4, यहाँ जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाते हैं, आगे प्लस आ जाएगा। अब पहले दोनों में हमारे पास क्या सेम आ रहा है, t, तो बाकी बच गया बच्चों t माइनस 4। इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है, जब कुछ भी सेम ना हो तो 1, और जो फर्स्ट वैल्यू के साथ साइन होगा वही साइन बाहर लगाते हैं, अंदर आ जाएगा t माइनस 4। t माइनस 4 एक दफा, t प्लस 1 एक दफा। इसके फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। अब दूसरे की बारी। फैक्टर्स ऑफ दूसरा है हमारे पास टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 4 इक्वल। अब अगेन फिर वही बात, अगेन 4 किस टेबल पे आएगा, 2 2s are या 4 1s are। हमें 5 चाहिए, तो 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके भी 5 आ रहा है और प्लस सॉरी मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है प्लस करके 5 बन रहा है। तो हमारे यहाँ पर जिसके फैक्टर्स होंगे वो हो जाएंगे 4t प्लस t प्लस 4। पहले दोनों में से t कॉमन, t प्लस 4, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो 1 कॉमन, t प्लस 4 सेम ब्रैकेट एक दफा, यानी कि t प्लस 4 t प्लस 4 एक दफा आ गया और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास था t प्लस 1, ये एक दफा आ गया। ये इनके तो फैक्टर्स हो गए। अब ये एक और वैल्यू बचती है बच्चों, तो हम लोग उसको भी लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर
फॉर्मूला बन रहा है ना, क्योंकि कॉमन नहीं आ रहा तो फिर इसका मतलब फॉर्मूला या फैक्टर होने, फैक्टर भी नहीं बन रहे इसके। तो फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, t+1 t-1। तो अब आगे हम लोगों ने इसका HCF निकालना है, तो HCF यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि हम लोग HCF निकालने लगे हैं। HCF क्या बनेगा ये आप लोग देखते जाएं। HCF होता है सब में जो सेम है, सब में सेम क्या आ रहा है, t+1 इसके पास भी है, t+1 इसके साथ भी है और t+1 इसके साथ भी है। तो इसी वजह से HCF भी हमारे पास क्या हो जाएगा, t+1। दैट्स योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट बच्चों इसका सिक्स पार्ट भी बड़ा सिंपल सा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है 56 आ रहा है, क्योंकि स्टार्ट में कुछ नहीं, मैं इसलिए सिर्फ इसको कंसिडर कर रहा हूँ। 56 किस टेबल पे आएगा, ऐसा टेबल मल्टीप्लाई करें, 56 आया प्लस या माइनस करें तो 15 बने, 7 8 56, 7 और 8 को अगर प्लस करते हैं तो 15 भी हो जाता है। तो हमारे पास इसके फैक्टर्स हो जाएंगे x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8x प्लस 56। पहले दोनों में से x कॉमन, x प्लस 7, इन दोनों में से 8 कॉमन, x प्लस 7, x प्लस 7 एक दफा, x प्लस 8 एक दफा। ये तो हमारा फर्स्ट वाले के जो था वो काम खत्म हो गया। अब करते हैं सेकंड वाले को सोल्व। फैक्टर्स ऑफ दूसरी वैल्यू हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का माइनस का 24 इक्वल टू। अब 24 देखने किस टेबल पे आना है, लेकिन बच्चों टेबल देखने के साथ साथ आप ये भी देखा करें क्या उन दोनों को सोल्व करके 5 भी आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी जैसे कि 2 12 24 होता है, लेकिन 2 और 12 को प्लस या माइनस करके 5 बनता है। 12 और 2 को प्लस करो 14, माइनस करो तो 10 हो जाता है। हमें 5 चाहिए, तो ये दोनों कंडीशन आपने सेटिस्फाइड करवानी है, फिर फैक्टर्स बनाने हैं। तो 24 बच्चों किस टेबल पे आएगा, 8 3 is 24, 8 में से अगर हम 3 को माइनस करवाते हैं तो हमारे पास 5 भी आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 24 भी बन जाएगा। यहाँ जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाते हैं, इसलिए 8 के साथ मैंने प्लस लगाया हुआ है। पहले दोनों में से x कॉमन, x प्लस 8, ये दोनों जा रहे हैं 3 के टेबल पे, और क्योंकि जो पहला 3 है उसके साथ माइनस है तो माइनस का 3 कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा x प्लस 8। अब सेम ब्रैकेट जो होगी है वो एक दफा, ये x कॉमन लिया तो ये x प्लस 8 है। चले x प्लस 8 आ गया एक दफा, और x माइनस 3 हमारे पास आ गया एक दफा। ये तो पहले दो वैल्यूज के फैक्टर हो गए, एक तीसरी वैल्यू भी गिवन है वो भी लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 8x, सिर्फ दो वैल्यूज हैं, तो इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, क्या कुछ कॉमन आ रहा है। सबसे पहले क्योंकि हम कॉमन चेक करते हैं, इन दोनों में x सेम है, x निकाल लो कॉमन। पावर 2 थी, एक x बाहर गया, एक x अंदर आ गया, प्लस यहाँ पर x था, ये कॉमन चला गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बच गया, 8। अब ना इसका कोई फैक्टर और बन रहा है, ना इसका कोई फॉर्मूला लग रहा है, और ना ही कुछ और। तो मतलब ये कि हमने सबको सॉल्व कर लिया। अब हमारा जो अगला काम है वो इसका है HCF। तो HCF बच्चों बता देते हैं, देखें सब में कॉमन क्या क्या आ रहा है, मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू जो सबके पास है। x प्लस 8 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, x प्लस 8 सबके पास है। तो HCF में हम लोग मेंशन करवा देंगे x प्लस 8, दैट्स योर फाइनल आंसर। जी तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, HCF फाइंड करना बाय डेविएशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू होगी उसको अंदर लिखना है, छोटी वैल्यू को बाहर लिखना है। आपको पता ही है जिसकी पावर बड़ी होती है वो वैल्यू बड़ी होती है। अब हम लोगों ने इसमें करना क्या है, फर्स्ट वैल्यू को खत्म करते जाना है। कैसे खत्म होगी, देखो 3 के टेबल पर देखना है 27 किधर आता है। तो बच्चों 3 के टेबल पर 27 किधर आता है, 9 पर। x की पावर यहाँ पर हमारे पास 1 है, हमें टोटल कितनी चाहिए, पावर 3। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, x का स्क्वायर, क्योंकि जाहिर है जब 1 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर 3 हो जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है 9x स्क्वायर के साथ। देखो सबसे पहले 3x मल्टीप्लाई होगा, 3 9s are 27, x स्क्वायर के साथ हुआ तो x की पावर 3 होगी, ये तो सेम हो गई, इसीलिए हमने मल्टीप्लाई करवाया। लेकिन करना इसको भी है, -2 जब 9 के साथ होगा तो माइनस का 18x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, 2 9s are 18 और ये x के साथ एज आ जाएगा। जब भी बच्चों डिवीजन करते हैं इनके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। अभी +27 है, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। +27 -27 कैंसिल हो गए, प्लस का 9 प्लस का 18 दोनों हमारे पास प्लस के हैं, तो दोनों प्लस होंगे तो बच्चों कितना बन जाएगा, 27x का स्क्वायर। ये हो गया। अब इसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे, जो अगली दो वैल्यूज हैं उनको हम लोग नीचे लिख लेते हैं, माइनस का 3x और माइनस का 10।
फिर से वही काम जो हमने यहाँ पर किया। अब हमने इसको खत्म करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 27। 3 के टेबल पर 27 किधर आएगा 9 पर, क्योंकि 27 के साथ कोई साइन नहीं है, प्लस है, इसलिए यहाँ पर भी प्लस हम लोग लगाएंगे। फिर x की पावर यहाँ पर 1 है, हमें पावर कितनी चाहिए 2, तो हम लोग 1 और x लगा देंगे, क्योंकि एक पावर ये है एक पावर ये है, प्लस होकर x का स्क्वायर बना देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वही बात, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है 9x के साथ, करवाते हैं। पहले 3x 9x मल्टीप्लाई होंगे, 3 9 आर 27, x के साथ होगा तो x का स्क्वायर, -2 + 9 यानी माइनस प्लस माइनस 2 9 आर 18, और साथ ये वाला x एज इट इज आ जाएगा। अब इनके भी साइन कर देते हैं हम चेंज, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये दोनों अगेन कैंसिल हो गए। अब माइनस का 3 प्लस का 18, क्योंकि साइन चेंज होकर प्लस हो गया, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का और माइनस का 10 आ जाएगा। अब बच्चों 3x 15x, x तो हमें बोर्ड नहीं चाहिए क्योंकि एक ही था, एक ही हमें चाहिए। ओके, अब यहां पर हम सिर्फ इसका कोफिशिएंट देखेंगे, मतलब ये कि 3 के टेबल पे 15 किधर आता था बच्चों, 3 पे 15 किधर आता है 5 पर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 के साथ, 3 5 आर 15 और 2 5 आर 10। बच्चों साइन देखकर -2 + 5 प्लस माइनस माइनस, अब इनके भी साइन हो जाएंगे चेंज, ये माइनस हो गया ये प्लस हो गया, जब साइन चेंज हो गए कट गए तो यहाँ पर क्या बच गया 0 या क्रॉस, जो मर्जी लिख सकते हैं। जब बच्चों ये सारे का सारा हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब लिखेंगे अपना HCF, मतलब ये इसका आंसर है, इसके नीचे लिखना, नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ HCF। अब HCF हमारे पास क्या बनता है, क्या ये बनता है, नहीं, हम लोग डिवीजन करके इसके डिवाइड वाली वैल्यू का आंसर नहीं निकाले, हम HCF निकालें, तो HCF वो वैल्यू होती है जो यहाँ पर लास्ट पर बचेगी बाहर, मतलब ये कि हमारे पास इसका HCF हो जाएगा 3x - 2। नेक्स्ट बच्चों इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये भी सेम एज इट इज, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू थी उसको हमने लिख लिया अंदर, और जो ये छोटी वैल्यू थी x स्क्वायर वाली आगे बाहर। सबसे पहला काम हमने x पावर 3 को खत्म करना, तो मैंने भी आपको बताया है x पावर 2 हमारे पास ऑलरेडी है, हमें पावर 3 चाहिए, मतलब बस हमें एक x और चाहिए, तो हम इसको x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होता है तो x की पावर वो क्या बना देता है क्यूब, लेकिन मल्टीप्लाई करना तो बाकी सबको भी है। अब माइनस का 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4, एक x ये है एक x ये है, x और x मल्टीप्लाई होंगे तो x का स्क्वायर, फिर प्लस जब 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3x। अब बच्चों इनके कर देते हैं साइन चेंज, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये दोनों तो गए कैंसिल, ये दोनों कट हो गए। माइनस का 9 प्लस का 4, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 माइनस होंगे तो 5x स्क्वायर साइन बड़ी वैल्यू का। देखो बच्चों मैं बार बार बता रहा हूँ, ये वैल्यू का साइन चेंज होकर प्लस हो गया, 9 माइनस क्या है 4 प्लस क्या, तो माइनस प्लस माइनस दोनों माइनस होंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 23 में से 3 माइनस होंगे तो 20x, बड़ी वैल्यू 23 है, 23 के साथ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा प्लस, लास्ट पर -15 आ जाएगा एज इट इज। अब आगे हम लोग इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, मतलब हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें अब क्या चाहिए सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए का मतलब है हमें यहाँ पर एक्स की कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है -5, तो हम जस्ट ये वाले एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे -5 के साथ, कोई साथ एक्स एडिशनल लिखने की जरूरत नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना शुरू करें। एक्स स्क्वायर -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5x² मल्टीप्लाई तो सबको करना है, तो अब अगली वैल्यू -4 -5, तो माइनस माइनस प्लस 4 5 20, और ये वाला x भी साथ आ जाएगा। फिर अब 3 की बारी, प्लस माइनस माइनस 3 5 15, तो बच्चों ये हम लोगों ने इसकी डिवीजन कर ली कंप्लीट। अब हम लोग कर देते हैं इनके साइन चेंज, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, 5 माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, 20 भी प्लस में और माइनस में, 15 भी प्लस और माइनस में, बाकी बच गया हमारे पास 0। तो यहाँ से हम लोग इसका लिख लेंगे HCF, तो HCF हमारे पास इसका भी अब क्या बन जाएगा, जो बाहर वैल्यू लिखी थी, बाहर क्या लिखा था x² - 4x + 3, तो बच्चों ये बस इसका HCF हो जाएगा जी। तो बच्चों नेक्स्ट अब इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट भी वही होगा,
हमने यहाँ पर सबसे पहले देखना है दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। एक्स की पावर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 6 है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 वाली वैल्यू बड़ी होगी। ये हमने अंदर लिख ली, दूसरी हमने बाहर लिख ली। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने इस वैल्यू को खत्म करना है। एक्स की पावर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमें एक्स्ट्रा एक्स को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनके कोफिशिएंट। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, तो बच्चों 2 के टेबल पे 6 किधर आएगा? 2 के टेबल पे 6 आता है 3 पर। अब इन चारों वैल्यूज को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखते जाए। पहले 2 3 जार 6x का क्यूब, फिर 2x स्क्वायर होगा तो 6x का स्क्वायर, फिर 6x प्लस 2 3 जार 6। अगेन सुन लें, मैं फिर रिपीट कर दूं, बाहर जितनी भी वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई हैं इन सबको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ। तो बच्चों देखो सारे 2 2 हैं, तो 6 6 6 सबके साथ हमारे पास आ जाएगा। अब क्योंकि हम लोग इसमें डिवीजन कर रहे हैं तो इसके साइन हो जाएंगे चेंज। ये हमारे पास हो गया माइनस, ये भी और ये भी, ये दोनों तो बच्चों हो गए हमारे पास कैंसिल। 12 में से 6 माइनस होगा तो 6x का स्क्वायर, ये भी एक प्लस का 6x माइनस का 6x है, ये भी कैंसिल। 12 में से 6 माइनस होंगे तो अब हमारे पास आ जाएगा प्लस का 6। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग एक छोटी सी बात याद रखेंगे जो कि क्या है, जब भी हमारे पास HCF सोल्व करते हुए ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी हो जाए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, ये वैल्यू हमारे पास छोटी होगी। अब हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन अगेन स्टार्ट करते हैं। अगेन स्टार्ट करने का मतलब है हम लोग यही बॉक्स साइन दोबारा बनाएंगे। अब ये वाली वैल्यू अंदर आएगी, ये वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी। कैसे बनेगा ये देखो, मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाता हूँ। दोबारा आप लोग ये बॉक्स साइन बनाएंगे, इस वैल्यू को अब आप लोग अंदर लिखेंगे और ये वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो बच्चों देखें, इस वैल्यू को आप लोग लिखोगे अंदर 2x पावर 3, 2x पावर 2, 2x और प्लस 2, ये सारी वैल्यूज अंदर आ गई। इस वैल्यू को अब आपने लिखना है बाहर। अब बाहर किस तरह से लिखना है, कोशिश करो जो वैल्यू अंदर हमारे पास है यानी जो कोफिशिएंट अंदर है वो ही हम लोग लिख लें। कैसे? इन दोनों में से अगर मैं कॉमन ले लूं सिर्फ 3 को, अगर मैं ऐसे 3 कॉमन लेता हूं तो बच्चों मेरे पास क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2, यही बचेगा। अब ये जो बच्चों हम लोग वैल्यू कॉमन लेते हैं, कॉमन कोशिश करनी है सिर्फ कांस्टेंट लेना है, आप लोगों ने वो कॉमन नहीं लेना है यहाँ से वेरिएबल अगर आ रहा हो तो। बाकी बच गया 2x स्क्वायर प्लस 2। अब ये जो वैल्यू बच रही है इसको हम लोग यहाँ बाहर लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2। ये जो 3 है इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, इससे क्वेश्चन पे कोई इश्यू नहीं होता। अब मैंने 2 को कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चों यहाँ पर और यहाँ पर जो कोफिशिएंट थे वो सेम हो जाएंगे इसीलिए। अब हम लोग इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमें 2 नहीं चाहिए। x की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, मतलब हमें एक x की पावर चाहिए, तो एक x हम लोग इधर लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं x के साथ, 2x स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x की पावर हो जाएगी 3, फिर 2x के साथ होगा तो आंसर आएगा 2x। बच्चों सेम वैल्यू के नीचे वैल्यू लिखी जाती है, क्योंकि 2x को मल्टीप्लाई करके x आ रहा है, 2x आ रहा है तो हम 2x के साथ ही उसको मेंशन करेंगे, मतलब इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है। अब यहाँ पर इनके साइन हो जाएंगे चेंज, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये दोनों कैंसिल, ये भी एक प्लस में और एक माइनस में, ये भी दोनों कैंसिल। बाकी जो दो वैल्यूज बच रही हैं इनको नीचे लिख लें, 2x का स्क्वायर प्लस 2। अब देखो बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। जब दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको, जस्ट 1 के साथ। 1 के साथ करवाने का मतलब 2x स्क्वायर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर, फिर 2 1 2। अब इनके भी बच्चों साइन हो जाएंगे हमारे पास चेंज, इनके भी साइन चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो इसका भी आंसर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 0 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लास्ट पर हम लोग इसमें लिख देंगे HCF इक्वल, ये जो वैल्यू बाहर हमारे पास बच रही थी ये इसका HCF हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2, या इन दोनों में से 2 कॉमन लेकर x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास टोटल 3 एक्सप्रेशन है। अब इन तीनों में से हम तीनों को इकट्ठा तो सोल्व नहीं कर सकते, दो दो करके सोल्व करेंगे। अब दो कौन सी लेनी है, जो सबसे बड़ी है, पावर 3 यहाँ पे पावर 2 है, तो ये दो सबसे बड़ी हैं। अब इन दोनों में से भी बड़ी कौन सी है, इसकी भी पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है। यहाँ पर पावर 3 के साथ 1 है और यहाँ पावर 3 के साथ 2 है, तो मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इसको हमने अंदर लिख लिया, इसको हमने बाहर लिख लिया। अब आगे काम वही करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट वैल्यू को खत्म करना है। x पावर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमें x पावर 3 की जरूरत नहीं है।
साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है इसके 2, तो हम सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 2 के साथ। यहाँ पर लिख देते हैं 2। अब इन दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2x पावर 3, फिर माइनस 4x 2 के साथ होगा तो बच्चों आएगा 8x। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, यहाँ पर x की पावर 1 है तो उसको x पावर 1 वाली के नीचे लिखना है, इसके नीचे नहीं लिखना। अब बच्चों क्योंकि ये हमारे पास हो गया सोल्व मल्टीप्लाई करवा के, अब हम लोग करते हैं इनको आगे साइन चेंज। आपको पता है कि जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं। ये 2 और 2 तो बच्चों सिंपल आपस में कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच गया 4x का स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ गया, माइनस प्लस माइनस दोनों माइनस होंगे तो माइनस का 8x बच जाएगा, यानी कि साइन बड़ी वैल्यू का 16 में से 8 माइनस होंगे तो 8 आ जाएगा। ये हमारे पास दो वैल्यूज बच गई। अब देखो बच्चों यहाँ पे पावर हो गई है 3, यहाँ पे पावर हो गई है 2। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि जब भी यहाँ पर वैल्यू हमारी छोटी हो जाएगी हम क्वेश्चन को दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसमें से हम लोग पहले निकाल लेते हैं कॉमन। इसमें से बच्चों कॉमन क्या बनेगा, दोनों 4 के टेबल पे जा रहे हैं, 4 निकाल लें कॉमन, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। एक्स कॉमन नहीं निकालना, सिर्फ नंबर कॉमन निकालते हैं। अब ये 4 इग्नोर हो जाएगा, सिर्फ हमने इस वैल्यू को सोल्व करना। तो मैं यहाँ पर जरा साइड पे करके क्वेश्चन दोबारा लिखता हूँ। अब हमारे पास अंदर वैल्यू कौन सी आएगी, यहाँ पर जो बाहर लिखी थी, यानी कि x पावर 3 माइनस का 4x, और इस वैल्यू को हम लिख देंगे यहाँ पर साथ x पावर 2 माइनस 2x। अब देखो बच्चों x पावर 3 हमें चाहिए, x पावर 3 लाने के लिए हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x2 को सिंपल x के साथ, x पावर 2 x के साथ मल्टीप्लाई होगी x क्यूब। अब 2x x के साथ होगा तो 2x स्क्वायर, क्योंकि सेम नहीं है ऊपर कोई भी वैल्यू, इसीलिए हम इसको अलग लिखेंगे। 2x x के साथ हुआ तो 2x स्क्वायर बनेगा, x स्क्वायर वाली वैल्यू ऊपर नहीं लिखी हुई इसलिए मैंने अलग लिखी। मैंने आपको बताया सेम वैल्यू के नीचे सेम वैल्यू लिखी जाती है। अगेन साइन चेंज, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब पहले पावर 2 वाली वैल्यू लिख ले, ये सॉरी माइनस का 2 था, चेंज होकर प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी साइन की। चलेंगे, ये -2 था, ये देखें जब -2x के साथ होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर आएगा। साइन चेंज हो गया। अब इनकी बाकी वैल्यू लिखो, पहले हमारे पास आ गया 2x का स्क्वायर और फिर हमारे पास आ गया माइनस का 4x। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, हमें एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ एक नंबर चाहिए जो कि क्या है 2, तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। एक्स स्क्वायर 2 के साथ होगा तो 2x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2x 2 के साथ होगा तो 4x। अब बच्चों आगे फर्दर हम लोग क्या करते थे, इनके साइन चेंज करेंगे, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 0। ये तो बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन इन दो वैल्यूज के लिए अभी ये वैल्यू हमारी एक रहती है। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी के नीचे आप लोगों ने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। मैं यहाँ पर साइड पर सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको। आप लोग दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ये जो वैल्यू हमारे पास रह गई इसको लिख लें अंदर 3x स्क्वायर माइनस, और जो पहले वाले का आंसर बना है, आंसर कौन सी वैल्यू होती है, ये बाहर वाली वैल्यू। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी आंसर लिखे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा बाहर। अब इसको सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर है, साथ में पहले 3 चाहिए तो 3 लिख लें, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो ऊपर x लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 2 3 6, और ये जो साथ x लिखा था ये साथ ही आ जाएगा। साइन करेंगे इनके हम लोग चेंज, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बच गया 0। तो अब हम लोग अपना लिख देंगे HCF इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये वाला HCF होगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो बाकी आ जाएगा x माइनस 2, योर फाइनल आंसर। अक्सर बच्चे यहाँ पर ये करते हैं कि इसके बाद इसको आगे सोल्व नहीं करते और कहते यही है सर जो पीछे आंसर आ रहा है, आंसर तो सेम है ना हमारा। तो बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट करना है, आंसर सेम नहीं लिखने। आप ऊपर से सारा क्वेश्चन गलत करके आंसर सेम लिख देंगे तो इसका क्या मतलब है कि आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं होता। क्वेश्चन कंप्लीट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज के कुछ इश्यूज हैं बुक में, तो बच्चों आप लोग ये क्वेश्चन टैली कर लीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर हमारा एक्यूरेट आ गया है तो इसका मतलब ये वैल्यू सारी ठीक लिखी हुई हैं। यहाँ पर कहीं 16 के साथ कोई इशू है या 4 के साथ मेरा माइनस है, तो ये साइन जो होंगे आप अपनी बुक में करेक्ट कर लीजिएगा। आई होप सो आपको डिवीजन मेथड समझ आ गया होगा। अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे एलसीएम। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने फाइंड करना है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। उसने हमें स्टार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन में 3 उसके एक्सप्रेशंस गिवन की हुई है। फर्स्ट पार्ट में
इसको हम सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, जिस तरह हम लोगों ने एच से फाइंड किया है, स्टार्ट सारा सेम वैसे ही होगा, बस उसके बाद लास्ट पर हम लोगों ने दो काम एक्स्ट्रा करने हैं। सबसे पहले हम लोग फैक्टर बना लेंगे 2a² b के। तो बच्चों आपको पता ही है इनके फैक्टर्स हमारे पास क्या बन जाएंगे। 2 हमारे पास लिखा हुआ है एक दफा ही, तो 2 ऐसे ही आ गया। a की पावर 2 है, a आ जाएगा 2 दफा, b की पावर a का b आ जाएगा एक दफा। अब 4 के फैक्टर आपको पता है 2 2 4 होते हैं, a एक ही है, b की पावर 2 है, b आ गया 2 दफा। इसी तरह आप 6 हमारे पास होता है 2 3 6, एक a आ गया, एक b आ गया। अब हम लोग इनमें से निकालेंगे कॉमन फैक्टर। इनमें कॉमन कौन कौन सी वैल्यू है मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ। एक बच्चों ये देखो, ये 2 सबके पास है, फिर एक a भी सबके पास है, फिर एक b भी सबके पास है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2ab, ये आ गए कॉमन। अब नॉन कॉमन कौन कौन सा है देखो, एक 3 है, एक 2 है, एक a है, एक b है। जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं हुआ वो हमारे पास नॉन कॉमन है। एक 2 है, एक 3 है, एक a है, एक b है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 6ab। अब बच्चों हमने क्योंकि फाइंड करना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एलसीएम का बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। स्पेलिंग्स पूरे लिख लीजिएगा। कॉमन अब हमारे पास कौन कौन से आए हैं, कॉमन बच्चों हमारे पास यहाँ पर आए थे, कॉमन ये रहा, कॉमन हमारे पास आया है 2ab मल्टीप्लाई नॉन कॉमन हमारे पास क्या आया है 6ab। 2 6 12, a के साथ होगा a², b के साथ होगा b²। दैट्स योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट बच्चों इसका सेकंड पार्ट, सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वैल्यू के फैक्टर निकालते हैं। अब इसके फैक्टर किस तरह से बनाने हैं, x की पावर 2 है तो 2 दफा लिख लिया, नहीं, सेंटर में आ गया प्लस, तो अब इसमें कॉमन फॉर्मूला या मिडिल टर्म ब्रेकिंग फैक्टराइजेशन होगी। पहली बात, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x निकाल लें कॉमन, बाकी क्या बच जाएगा x + 1। कॉमन हम लोग 4.1 से करते आ रहे हैं। फिर इसी तरह दूसरे वाले की बारी है, फैक्टर्स ऑफ x पावर 3 + x पावर 2। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x की छोटी पावर बेटा कॉमन होती है, यहाँ 3 है यहाँ 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगी, अंदर आ जाएगा x + 1। अब ये जो x पावर 2 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x.x, क्योंकि पावर 2 है ना तो हमने इसको 2 दफा अलग करके लिख लिया। अब यहाँ पर हम लोग इसमें से सबसे पहले निकालते हैं कॉमन। इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन कौन से बन रहे हैं, पहले चलो कॉमन निकाल ही लेते हैं। कॉमन देखो बच्चों आ क्या क्या रहा है, एक x इसके पास है, एक x इसके पास है, x + 1 इसके पास है, x + 1 इसके पास है। तो कॉमन हमारे पास एक आ गया x और एक हमारे पास आ गया x + 1, ये कॉमन आ गया। अब दूसरा हमें क्या निकालना है यहाँ से, नॉन कॉमन। नॉन कॉमन फैक्टर्स इक्वल, नॉन कॉमन में क्या बच रहा है, ये दोनों कॉमन हो गए, ये भी, तो सिर्फ एक x बच रहा है, वो हमारे पास आ जाएगा इसके नॉन कॉमन फैक्टर में, जो कि बन जाएगा x। अब ये तो हो गया कंप्लीट कॉमन नॉन कॉमन वाला चक्कर। अब लास्ट पर हम लोग क्या करते थे, इसका एलसीएम। एलसीएम का लिख लेते हैं फॉर्मूला, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ से कौन कौन सा बना है, कॉमन बना है एक हमारे पास x और x + 1, और नॉन कॉमन कौन सा बना है x, ये बाहर वाला x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² × x + 1, ये हमारा इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों इसका थर्ड पार्ट भी सेम एज इट इज, लेकिन बस इसके अंदर फर्क क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई, कॉमन नहीं आ रहा। फैक्टर्स या फॉर्मूला दोनों में से आप लोग कोई भी बना सकते हैं, मैं फैक्टर्स को प्रेफर करूंगा, आप लोग फॉर्मूला भी बना सकते हैं। a², अब यहाँ पर 4 किस टेबल पर आएगा, 2 2 4, 2 और 2 को प्लस करें तो 4 भी हो जाता है, सेंटर में आ जाएगा -2a -2a। ये फैक्टर्स 4.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों को अगर पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो बच्चों एक दफा आप लोग 4.1 की वीडियो देख लीजिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। इन दोनों में से कॉमन आ गया a, बाकी बच गया a -2। ये दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, पहले 2 के साथ माइनस है तो -2 कॉमन, अंदर आ गया a -2। यहाँ से 2 कॉमन गया, a माइनस कॉमन लिया, ये वाला साइन चेंज, 2 के टेबल पे 4 आ जाएगा 2 पर। अब ब्रैकेट जो सेम हो गया वो है a -2, और जो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है वो भी है a -2। बस इसको ऐसे रहने दें, होल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। फिर अब दूसरी वैल्यू,
फैक्टर्स ऑफ, अब दूसरी वैल्यू हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस 2a, इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, बाकी बच जाएगा a माइनस 2, दैट्स इट। आगे इसको क्योंकि और इसके ऊपर कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही तो हम इसको यहीं पर ही छोड़ देंगे। अब आगे हम लोग इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर इसमें से अब क्या क्या आएगा, सबसे पहले देखो बच्चों a माइनस 2 एक इसमें भी है एक इसमें भी है, ये a माइनस 2 जो है वो हमारे पास आ गया इसका कॉमन। फिर इसी के हम लोग निकालते हैं नॉन कॉमन, नॉन कॉमन फैक्टर। अब बच्चों नॉन कॉमन कौन सा बनेगा, एक a माइनस 2 ऊपर बच रहा है एक a नीचे बच रहा है, तो मतलब एक a और एक a माइनस 2 हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। लास्ट पर हम लोगों ने इसका क्या निकालना है बच्चों, हम लोगों ने इसका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन क्या क्या आया है हमारे पास जी, तो बच्चों कॉमन क्या क्या आया हमारे पास, कॉमन आया है a माइनस 2 और फिर नॉन कॉमन कौन सा आया है, एक a और एक a माइनस 2। अब a माइनस 2 यहाँ पर कितने हो गए हैं, दो, तो a माइनस 2 का हम कर देंगे स्क्वायर, ये वाला a एज इट इज आ जाएगा एंड दैट्स इट, ये आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हम फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या होंगे इसके, दो वैल्यू सेंटर में अलजेब्रिक ऑपरेटर माइनस आ गया तो हम इसके ऊपर फॉर्मूला बना लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार लिख लें प्लस में और एक बार लिख लें माइनस में। फॉर्मूलाज अगेन 4.2 को स्टार्ट में मैंने बताए थे, आप लोग वहां से इनको देख लीजिएगा। ये बच्चों बस इसको यहाँ तक ही रहने दें, वैसे अगर आप लोगों ने इसके ऊपर मजीद फॉर्मूला सिंप्लीफाई करना है तो आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। अब हम इसका सेकंड फैक्टर जिसका बनाते हैं, फैक्टर्स ऑफ दूसरी वैल्यू हमारे पास है x रेज टू द पावर 3 माइनस 4x। अगेन सबसे पहला काम इनमें से देखना कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या सेम है, x सेम है दोनों में, x आ गया कॉमन, बाकी बच गया x स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर मैंने इसका मजीद फॉर्मूला क्यों नहीं बनाया था, क्योंकि बच्चों ये दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम हो जाएंगी, तो हमें आगे सिंपल यहाँ से कॉमन, इसका भी फॉर्मूला मजीद बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कॉमन निकालने, कॉमन हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स और उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाएगा नॉन कॉमन फैक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसके पास भी है इसके पास भी है, तो ये हमारे पास कॉमन में सॉरी आ गया, कॉमन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया कॉमन में। अब नॉन कॉमन में एक एक्स बच रहा है और एक एक्स स्क्वायर प्लस 4 बच रहा है, तो नॉन कॉमन में आ गया एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। कॉमन नॉन कॉमन आ गए, कॉमन नॉन कॉमन निकालने के बाद हम लोग लास्ट पर लगाएंगे इस एलसीएम का फॉर्मूला, तो ये हमारे पास हो जाएगा एलसीएम इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर इंटू नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स आए थे वो हमारे पास आए थे एक्स स्क्वायर माइनस 4, कॉमन में ये आ गया, इंटू नॉन कॉमन एक था एक्स और एक था एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये एक्स आ गया स्टार्ट में, बाकी बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। बच्चों अगर हम इस फॉर्मूले को दोबारा क्लोज करें तो आप लोग देख सकते हैं ये फॉर्मूला हम लोग इस तरह से क्लोज क्वेश्चन की शक्ल में इसको अरेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट अपना क्वेश्चन ही बना रहा हूँ, आप लोग इसको चाहे स्टेप वाइज कर लीजिएगा। एक्स पावर 4 माइनस 16, मतलब ये फॉर्मूला जब क्लोज होगा तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 में चेंज हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा एक्स पावर 4 माइनस 16। ऊपर तक भी रहने देंगे, वैसे इसमें कोई नंबर डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन क्योंकि बुक में आंसर इस तरह से है तो आप लोग कोशिश करें कि इसको कंप्लीट कर लें। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट में भी सबसे पहले हम लोग इसके फैक्टर्स बनाते हैं। फैक्टर्स ऑफ 16 माइनस 4x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4 निकाल लें कॉमन, बाकी बच जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 4 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर फॉर्मूला बना लें, 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर, एक्स पर भी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि 2 प्लस एक्स और साथ 2 माइनस एक्स। अब बच्चों यहाँ पर आप लोगों ने एक छोटा सा काम ये करना है, इस ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लें। कॉमन जो लेते हैं वो हम लोग स्टार्ट में लिख सकते हैं, इससे कोई इश्यू नहीं होगा। ये मैंने माइनस ले लिया कॉमन, इस ब्रैकेट का कॉमन लिया, ये तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, इसको अरेंज करके लिख लो x प्लस 2, इनका माइनस कॉमन गया
तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस टू। माइनस कॉमन का मतलब है दोनों के साइन चेंज कर दें, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, टू प्लस का है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाला है फैक्टर्स ऑफ, सेकंड हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी, सिक्स किस टेबल पर आएगा, थ्री टू ज़र सिक्स, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस का थ्री एक्स माइनस का टू एक्स माइनस सिक्स। पहले दोनों में से x कॉमन, x प्लस थ्री, बाकी दोनों टू के टेबल पे जा रहे हैं, शुरू में माइनस भी है तो इसमें से माइनस का टू कॉमन, सेम ब्रैकेट एक दफा आ जाएगी और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू एक दफा आ जाएगी। ये इसके भी फैक्टर्स हो गए। अब लास्ट में हमारे पास चौथी वैल्यू इसकी बच गई, और सॉरी थर्ड वैल्यू फोर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके भी हमने फैक्टर्स बनाने, तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं हम फैक्टर्स ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये भी फॉर्मूला बन जाएगा, फोर टू का स्क्वायर, एक्स पर ऑलरेडी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा टू प्लस एक्स टू माइनस एक्स। अब सेम यही काम जो हमने यहाँ पर किया था यहाँ पर भी करेंगे, इस ब्रैकेट में से हम माइनस कॉमन लेंगे, वो माइनस आप शुरू में लिख दोगे। इसको जस्ट मैं अरेंज कर रहा हूँ बच्चों, इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो मैंने एक्स पहले टू बाद में लिख दिया, इसका क्योंकि माइनस कॉमन गया इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, हो जाएगा एक्स माइनस टू, क्योंकि माइनस कॉमन गया है, एक्स के साथ माइनस है साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और टू के साथ प्लस है साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा। ये तो हमारे सारे फैक्टर्स बन गए। अब अगला काम हमारा इसमें से क्या होगा, हमने इसमें से निकालने हैं पहले कॉमन फैक्टर्स, तो पहले कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स, और साथ ही इसके दूसरे निकाल लेते हैं हम लोग नॉन कॉमन फैक्टर्स, नॉन कॉमन फैक्टर्स। जी तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग कॉमन देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। एक ये माइनस का साइन। अच्छा बच्चों एलसीएम के अंदर अगर मैंने आपको स्टार्ट में बताया था दो एक्सप्रेशन, दो फैक्टर्स में से भी कुछ कॉमन आ रहा होगा तो आप लोग कॉमन निकाल लेंगे। एक माइनस का साइन कॉमन आ गया, फिर ये देखें एक्स माइनस टू इसके पास भी है, एक्स माइनस टू इसके पास भी है, एक्स माइनस टू इसके पास भी है, ये भी कॉमन आ जाएगा। एक्स प्लस टू इसके पास भी है, एक्स प्लस टू इसके पास भी है, ये भी कॉमन आ जाएगा। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज बचेंगी, एक कॉमन आ गया हमारे पास माइनस, कॉमन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एक कॉमन आ गया माइनस, फिर उसके बाद एक कॉमन आ गया हमारे पास एक्स प्लस टू, एक कॉमन आ गया हमारे पास एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू आ गया, एक्स माइनस टू आ गए, हमारे कॉमन हो गए। अब नॉन कॉमन में क्या बच गया, एक ये वाला फोर और ये एक एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस थ्री, फोर और दूसरा एक्स माइनस थ्री। अब लास्ट पे फिर से वही बात, हम लोगों ने क्योंकि एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम हमारा इक्वल हो जाएगा कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले कॉमन, कॉमन हमारे पास कौन कौन से आए हुए हैं, माइनस का एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, और मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन हमारे पास कौन सा है, एक फोर है और एक एक्स माइनस थ्री। इस फोर को ले आए शुरू में, या बल्कि एक और काम पहले करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस में लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी हमारे पास टू है, टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर, मल्टीप्लाई फोर इंटू एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ पर मैं दो काम कर रहा हूँ, एक तो फोर आ गया शुरू में, एक काम ये इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई का मतलब है इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का फोर है तो प्लस का फोर हो जाएगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स माइनस थ्री लास्ट पर जैसे लिखा हुआ है एज इट इज आ जाएगा। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री का फिफ्थ और लास्ट पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। बच्चों इसके कॉमन फैक्टर्स के नॉन कॉमन फैक्टर के अंदर एक्स प्लस थ्री था, तो इसका साइन जो है वो चेक कर लीजिएगा, मैंने रेस कर दिया, मैंने बाद में देखा है ऊपर अगर मैंने एक्स प्लस माइनस थ्री लिखा होगा तो बच्चों उसको प्लस कर लीजिएगा, एक्स प्लस थ्री इसके आंसर में आएगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर फाइव सिक्स तीनों एक टाइप के क्वेश्चन है। अब किस तरह से सिंप्लीफाई होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोगों ने एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले को रीड किस तरह करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ये आपका एमसीक्यू भी है, दो पॉलिनोमियल्स, वो पॉलिनोमियल्स क्या होंगे वो उसने हमें क्वेश्चन में बताया होगा या हमने फाइंड करने होंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इक्वल होंगे एचसीएफ इनटू एलसीएम, यानी एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल चार वैल्यूज हैं, प्रोडक्ट जो पॉलिनोमियल है मैंने उसको पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट करवाया हुआ है, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब ये टोटल हमारे पास यहाँ पर चार वैल्यूज हैं,
इन चारों में से उसने आपको 3 गिवन की होंगी और एक आपने फाइंड करनी होगी। जिस तरह कि हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमें क्वेश्चन में कहा एचसीएफ हमारा y-7 है, एलसीएम जो है वो y³ - 10y² + 11y + 17 है। अब उसने कहा है इफ वन पोलिनोमियल, तो आप उसको जो मर्जी नाम दे ले, मैंने पी ऑफ एक्स का नाम दिया है, इक्वल टू y² - y/- 14। सेकंड पोलिनोमियल आपने फाइंड करना है, फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब बच्चों देखो, हमने यहाँ से आंसर निकालना है क्यू ऑफ एक्स का। पी ऑफ एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल का दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों फॉर्मूला किस तरह से बन जाएगा, फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा क्यू ऑफ एक्स इक्वल HCF मल्टीप्लाई बाय LCM ओवर पी ऑफ एक्स। ये हम लोगों ने इसका फॉर्मूला अरेंज कर लिया, इसके अंदर वैल्यूज को रिप्लेस करवाते हैं। क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू, सबसे पहले है HCF और LCM। HCF हमने निकाला है y-7, LCM हमने निकाला है y³ - 10y² + 11y + 17 ओवर, नीचे था पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स हमने क्या बनाया हुआ है, y² - 5y और -14। अब देखो बच्चों, ये वैल्यूज दोनों आपस में हो रही हैं डिवाइड, हम लोग इनको डिवाइड करवा लेते हैं क्योंकि ज़ाहिर है तीनों को तो इकट्ठे डिवाइड नहीं करवा सकते। हम लोग जो है ऊपर जो बड़ी वैल्यू है उसको लिख लेते हैं अंदर और नीचे वाली वैल्यू को लिखकर बाहर इनको डिवाइड करवाते हैं। y³ - 10y² प्लस का 11y प्लस का 17 और बाहर हमारे पास आ जाएगा y² - 5y - 14। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड करवाने लगे हैं, तो जब आंसर आएगा तो आंसर ये जो बचेगा हमारे पास, यही इसका आंसर बनेगा। ये आंसर तब बनता है जब हम लोग HCF फाइंड कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। y⁻2 है, हमें y⁻3 चाहिए, मतलब एक y चाहिए, y के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। y² y के साथ होगा y³ माइनस का 5y y के साथ होगा तो -5y² -14y के साथ होगा तो माइनस का 14y। अब आपको पता है जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं हमारे पास वैल्यूज के, ये माइनस, ये प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस का 10 प्लस का 5 दोनों माइनस होंगे तो माइनस का 5y² प्लस प्लस प्लस, इन दोनों को कर लेंगे आपस में प्लस, ये दोनों प्लस होंगे तो प्लस का 25y और लास्ट पर हमारे पास प्लस का जो 17 है ये एज इट इज आ जाएगा। जी तो बच्चों इसको भी यहाँ से मजीद एक्सटेंड करके सिंप्लीफाई करते हैं। जी तो बच्चों अब हमने इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर बेटा ये बुक में क्वेश्चन की मिस्टेक थी, जो मेरे पास बुक अवेलेबल थी, यहाँ पर 70 आएगा क्योंकि 17 के साथ उसने सिंप्लीफाई नहीं होना। इसको बेटा करेक्ट कर लीजिएगा, मेरे पास एक्चुअल में जो बुक है ना उसके अंदर क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, तो इसको देख लीजिएगा। आई होप सो आपके पास जो बुक्स होंगे इनमें ये मिस्टेक्स नहीं होंगी छोटी छोटी सी। एनीवेज अब इसको हम लोग आगे फर्दर, अब y² यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, हमें सिर्फ साथ माइनस का 5 चाहिए तो माइनस का 5 ले आते हैं साथ, इधर लिखते हैं हम लोग माइनस का 5, y² -5 के साथ होगा तो -5y² माइनस माइनस प्लस 5 5 जार 25, 5 5 जार हो गया हमारे पास 25, साथ इसके y था तो y भी आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस होगा, 14 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 70। यहाँ पर मैंने वैल्यू चेंज नहीं की तो ये भी कर देते हैं, ये हो जाएगा 70। चलो बच्चों अब यहाँ से हम लोग इनके कर देंगे साइन चेंज, इसका साइन हो गया चेंज होकर प्लस, इसका माइनस, इसका भी माइनस, ये भी सेम कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0। अब ये हमारे पास जो बचेगा ये इसके डिवीजन का आंसर हो जाएगा। हम लोग कर रहे थे क्यू ऑफ एक्स फाइंड, तो क्यू ऑफ एक्स इक्वल हो गया, इसको तो हमने अभी सोल्व ही नहीं किया, ये y-7 ऐसे ही रहेगा। इन दोनों को डिवाइड करके हमारे पास आया y-5, तो इसके साथ आ जाएगा y-5, इन दोनों को बस मल्टीप्लाई करवाएं आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई किस तरह से करवाते हैं मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगेन रिपीट कर दूं, पहले ये वाला y आगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसी तरह माइनस का 7 आगे दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। इनको मल्टीप्लाई करवाते मैं यहीं पर ही कर रहा हूँ, y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y², फिर y-5 के साथ होगा तो माइनस का 5y, 7y के साथ होगा माइनस का 7y और माइनस माइनस प्लस, 7 5 जार 35, y का स्क्वायर माइनस का 12y, माइनस माइनस प्लस होंगे तो 12 हो जाएगा और लास्ट पर आ जाएगा प्लस का 35। ये बच्चों बस इसका आंसर हो जाएगा क्यू ऑफ एक्स का, यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में भी उसने हमें एचसीएफ और एलसीएम गिवन किया हुआ है। एचसीएफ की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए, एलसीएम की वैल्यू हो जाएगी 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और पी ऑफ एक्स उसने हमें गिवन किया हुआ है 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्यूब ऑफ एक्स हमने फाइंड करना। फॉर्मूला बेटा हम लोग अभी पहले भी लिख चुके हैं, तो मैंने इसको वैसे लिखा रहने दिया है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के आगे। क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एचसीएफ, हमारे पास एचसीएफ कितना गिवन है, एक्स की पावर 2 इंटू एक्स माइनस ए, फिर मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मल्टीप्लाई। आगे आना है एलसीएम, एलसीएम हमें कितना गिवन है 36 एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर, नीचे है पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स का आंसर हमने क्या निकाला हुआ है 4x का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, 4 और 36 की कटिंग की, 4 9 36। अब मैं पहले इन वैल्यूज को प्रोबेबली को थोड़ा सा अरेंज करके लिख रहा हूँ। एक आ गया 9, एक आ गया एक्स का क्यूब, ये आगे स्टार्ट में, बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे रहने दें, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। एक और काम यहाँ पर आप लोग ये कर लें, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका भी फॉर्मूला बना लें, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला ही, एक्स प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल बच जाएगा 9x का क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। इसका फॉर्मूला वगैरह ओपन करने की जरूरत नहीं है, बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में उसने हमें एचसीएफ गिवन किया हुआ है एक्स प्लस ए, एलसीएम गिवन किया हुआ है 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स, यानी हमने इन दोनों में से किसी एक का आंसर नहीं निकालना, इनकी प्रोडक्ट का ही आंसर निकालना है। आसान लफ्जों में इस पूरी वैल्यू का आंसर निकालना है हमने। तो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा हुआ पहले से ही, फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन इसका आ गया। अब यहाँ पर हम लोग जस्ट इसकी वैल्यूज को रिप्लेस करवाते हैं। वो किस तरह से होंगी, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स, इस पूरे का आंसर निकालना ही ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करवा दें। एचसीएफ हमारे पास कितना है बच्चों, वो है एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारे पास है 12x का स्क्वायर एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिर्फ यहाँ पर एक काम होगा, इसका फॉर्मूला ओपन होगा, बाकी वैल्यूज को अरेंज कर रहा हूँ। 12x स्क्वायर आ गया शुरू में ये वाला, बाकी हमारे पास बच गया x प्लस ए, एक ये वाला, फिर एक ये वाला x प्लस ए, ये आगे दोनों। अब लास्ट पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसको भी हम एक दफा क्या करेंगे प्लस में और एक दफा माइनस में लिख देंगे। अब यहाँ पर बच्चों अगर आप लोग काउंट करें तो टोटल x प्लस ए हमारे पास कितने हैं 1 2 3, तो x प्लस ए क्योंकि हमारे पास 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो हम इसकी पावर कर देंगे क्यूब यानी कि 3, और साथ आ जाएगा x माइनस है, क्योंकि इसमें और कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो बस ये जो वैल्यू है आपका आंसर बन जाएगी। तो ये बेटा बस इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास। आई होप सो आपको 4.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन समझ आए होंगे। एचसीएफ और एलसीएम इंपॉर्टेंट है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी कोई किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करते हैं करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।